हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल पोर्टल एक्सप्रेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने देख लिया कि आज हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर स्टैक एंड क्यों यूजिंग लिस्ट का सुमिता अरोड़ा का क्लास 12 का टाइप सी का क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सो गाइस, चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। राइट अ प्रोग्राम दैट इम्प्लीमेंट 3 क्यूज नेमली हाईएस्ट पीआर, नॉर्मल पीआर एंड लोएस्ट पीआर। राइट, तो इसका मतलब क्या होगा कि ना हमें एक ना प्रोग्राम बनाए जिसमें ना हम ना 3 क्यू पे वर्क कर सकें। क्यू जानते हैं क्या होता है, तो और उन 3 क्यू का जो नाम है वो क्या है, हाईएस्ट पीआर, लोएस्ट पीआर और नॉर्मल पीआर, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। राइट, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, द प्रोग्राम एक्सेप्ट एन एलिमेंट अलॉन्ग विथ इट्स प्रियोरिटी फ्रॉम द यूजर। मतलब कि आपको यूजर से आस्क करना है कि ना कि इसकी प्रियोरिटी क्या है। अगर वो यूजर उसकी प्रियोरिटी हाईएस्ट रखता है तो आपको हाईएस्ट क्यू पे ऐड करना है, अगर वो नॉर्मल करता है तो नॉर्मल पे, अगर वो लोएस्ट पे करता है तो आपको लोएस्ट क्यू पे ऐड करना पड़ेगा। राइट, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, देखिए इंटर एलिमेंट, फिर उसके बाद यूजर से पूछा कि प्रियोरिटी क्या आप रखेंगे। राइट, तो यहाँ पे यूजर ने लिख दिया एच, तो इसका मतलब कि एडेड टू करस्पॉन्डिंग क्यू, यानी कि हाईएस्ट प्रियोरिटी वाला जो क्यू है हमारा, पीआर मतलब क्या होता है, प्रियोरिटी। राइट, उसमें हमारा ऐड हो जाएगा। राइट, फिर उसके बाद देखिए क्या बोला है, यहाँ तक खत्म हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन चालू होता है क्या, अ मीनू ऑफर द फॉलोइंग। जो हमारा मीनू रहना चाहिए वो क्या ऑप्शन आना चाहिए, इंसर्ट एलिमेंट, सर्च एलिमेंट, चेंज प्रियोरिटी। राइट, इसका मतलब क्या है कि हमें ना, जैसे आप ना स्टैक वगैरह जब बनाते हैं तो आप वहाँ भी प्रोवाइड करते हैं कि आप पुश करना चाहते हैं, कि पॉप करना चाहते हैं, कि डिलीट करना चाहते हैं, कि जो भी आप करना चाहते हैं, तो जो ऑप्शन प्रोवाइड कराते थे, ठीक उसकी जगह यहाँ पे ये है कि ना आपको यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट कराना है या सर्च कराना है और फिर चेंज प्रियोरिटी। फिर इसके बाद देखिए आगे देखिए समझाई हुई है। फॉर ऑप्शन 1 एलिमेंट इज इंसर्टेड इन 1 क्यू एज डिस्क्राइब्ड अबव, यानी कि ना हमें ना ऑप्शन 1 में क्या करना है, यानी कि इंसर्ट एलिमेंट कराना है। राइट, यूजर से पूछ के कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, उस हिसाब से हमें उसमें इंसर्ट कराना है। राइट, फिर उसके बाद क्या बोला है, फॉर ऑप्शन 2 आस्क इन एन एलिमेंट एंड सर्च फॉर इट इन 3 क्यू, इफ फाउंड डिस्प्ले इट्स क्यू नेम, अदरवाइज डिस्प्ले एलिमेंट नॉट फाउंड। इसका मतलब ये कि ना हमें ना जो फिर बाद में जब यूजर जब सर्च फॉर एलिमेंट ऑप्शन नंबर 2 पे जब क्लिक करें तो ना हमें ना उसको सर्च कराना है कि वो कौन से क्यू में एग्जिस्ट करता है, जो वो एलिमेंट इनपुट करेगा यूजर, वो कौन से ना क्यू में ना एग्जिस्ट करता है। राइट, उसका फिर हमें नाम बताना, अगर नहीं होता तो आ जाना चाहिए एलिमेंट नॉट फाउंड। फिर उसके बाद देखिए क्या बोला है, फॉर ऑप्शन 3 आस्क एन एलिमेंट इफ इट एग्जिस्ट इन क्यू, आस्क फॉर इस न्यू प्रायोरिटी एज वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज द प्रियोरिटी। राइट, इसका मतलब क्या हुआ कि ना ऑप्शन नंबर जब 3 पे यूज़र क्लिक करे तो ना क्या होना चाहिए कि ना यूज़र से एलिमेंट पूछना चाहिए, अगर वो एलिमेंट वो तीनों में से ना 3 जो क्यू है ना, हाईएस्ट पीआर, लोएस्ट पीआर, नॉर्मल पीआर, तो ना तीनों में से किसी भी क्यू में अगर एग्जिस्ट करता है तो ना फिर यूज़र से पूछना चाहिए कि ना आप उसका ना जो ना प्रियोरिटी इंक्रीज करना चाहते हैं कि डिक्रीज करना चाहते हैं। राइट, फिर उसके बाद देखिए क्या बोला है, एंड देन रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग क्यू एंड एड इट टू न्यू क्यू एज चेंज प्रियोरिटी। राइट, यानी कि ना यूज़र जैसे बाद में बोलता है कि ना उसको जो प्रियोरिटी चेंज करनी है तो ना जो जिसमें एग्जिस्ट करता था वो पहले से, उसको उसमें से डिलीट कर देना और नए वाले में उसको ऐड कर देना, जो नई प्रियोरिटी ऐड करे। राइट, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। काफ़ी बड़ा है पर समझ में आएगा गाइस, एकदम कंडीशनल। आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़े सिर्फ इफ और एल्स का ही काम है और किसी का कोई काम नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे 3 क्यू डिफाइन कर लिया, कौन सा, हाईएस्ट पीआर, नॉर्मल पीआर और लोएस्ट पीआर। राइट, फिर उसके बाद मैंने वाइल लूप लगा दिया, फिर यहाँ पे बोल दिया कि इंटर योर चॉइस एज पर गिवन। सबसे पहला चॉइस क्या है, फॉर इंसर्ट एलिमेंट इंटर इंसर्ट, फॉर सर्च एलिमेंट इंटर सर्च और फॉर चेंज प्रियोरिटी इंटर चेंज। राइट, फिर फॉर एग्जिट इंटर एग्जिस्ट। राइट, फिर उसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है, यूज़र से इनपुट कराया कि ना आपका चॉइस क्या है। अगर यूज़र का जो चॉइस है वो इंसर्ट है, राइट, देख सकते हैं, अगर यूज़र का चॉइस इंसर्ट है तब क्या होगा,
एक मैंने डेटा नाम का वेरिएबल लिया है, राइट, उसमें यूज़र से इनपुट कराया जो भी एलिमेंट वो इनपुट करना चाहता है क्यू में, राइट। फिर उसके बाद ना एक प्रायोरिटी नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया, उसमें यूज़र से इनपुट कराया कि ना उसकी प्रायोरिटी क्या, देखिए तो यूज़र इनपुट करेगा एच या एन या राइट, जो उसका मन करेगा वो इनपुट करेगा। फिर उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, इफ़ प्रायोरिटी इज इक्वल टू एच, अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है तो ना ऑटोमेटिक ना हाईएस्ट पी आर डॉट अपेंड डेटा हो जाएगा, इस मतलब हाईएस्ट पी आर नाम के जो क्यों था उसमें ऐड हो जाएगा, राइट। फिर ऐसे ही नॉर्मल का भी इसी तरह, लोएस्ट का भी है, ये तीनों का भी देख सकते हैं, राइट। मैंने एल्स कंडीशन नहीं लगाया। फिर उसके बाद देखिए अब यहाँ से नेक्स्ट हमारा ऑप्शन रन करें, राइट। यहाँ देखिए क्या मैंने करा है, एलिफ यूज़र इक्वल टू सर्च, अगर यूज़र ने सर्च करना चाहता है तो अब क्या कैसे करेंगे, मैंने एक डेटा नाम का वेरिएबल लिया, इनपुट कराया यूज़र से इंटर एलिमेंट, राइट। तो अब जब यूज़र इनपुट करेगा तो फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि ना इफ़ डेटा इन हाईएस्ट पी आर है, इसका मतलब क्या हुआ, इन, यहाँ पे इन ऑपरेटर आप ना क्लास 11 में पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको ये मालूम होगा कि ना इन जो ऑपरेटर होता है वो ना बता देता है कि ये लिस्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये एलिमेंट है जो वो लिस्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर आप यहाँ पे और लंबा चला सकते तो यहाँ पे आप फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते थे, पर यहाँ हम शॉर्ट प्रोग्राम करने के लिए यहाँ डायरेक्ट इन ऑपरेटर का यूज़ किए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर डेटा इन हाईएस्ट पी आर, तो हमारा प्रिंट होके आ जाएगा कि डेटा जो है मतलब जो एलिमेंट यूज़र इनपुट करे रहेगा वो आ जाएगा प्रेजेंट इन हाईएस्ट पी आर क्यू, राइट। और ठीक इसी तरह नॉर्मल का भी है, राइट, इसी तरह लोएस्ट का भी है, एल्स, देखिए एल्स नॉट फाउंड, ये था ना वहाँ पे कि एलिमेंट नॉट फाउंड, तो वही आ गया, राइट। अब चलिए देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन, एलिफ यूज़र इज इक्वल टू चेंज, अगर यूज़र चेंज करना चाहता है तो फिर देखिए मैंने क्या करा है, डेटा नाम का वेरिएबल लिया, उसमें से ना इनपुट कराया कि ना आप कौन सा एलिमेंट ना चेंज करना चाहता है, राइट, किसका प्रायोरिटी चेंज करना चाहता है। फिर मैंने देखिए एक न्यू प्रायोरिटी नाम का एक वेरिएबल लिया, आप कोई भी नाम का वेरिएबल ले सकते हैं, फिर इसका यूज़ देख लीजिए, राइट। फिर मैंने क्या कहा है, न्यू प्रायोरिटी इक्वल टू वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज प्रायोरिटी इनपुट कराया आई और डी, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ना आप ना क्या करना चाहते हैं कि ना उसका जो प्रायोरिटी जो पहले से जिसमें वो टेबल में जिसमें वो लिस्ट में जिसके क्यू में वो एग्जिस्ट करता है उसका ना आप लोएस्ट कराना चाहते हैं, इंक्रीज कराना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ना अगर वो ना हाईएस्ट में जो ना एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करता है हाईएस्ट में, तो और जब यूज़र ने लिखा डिक्रीज तो वो ऑटोमेटिक लोएस्ट में चला जाए, नहीं सॉरी नॉर्मल क्यू जो है, एक नॉर्मल पी आर नाम का जो क्यू है उसमें चला जाना चाहिए, राइट। और जब ऐसे ही अगर नॉर्मल में है तो अगर जो यूज़र अगर वो इंक्रीज लिखता है, राइट, तो ना उसका ना प्रायोरिटी नॉर्मल में से डिलीट होकर के हाईएस्ट में शिफ्ट हो जाना चाहिए, राइट। और अगर यूज़र बोलता है कि डिक्रीज, तो ना नॉर्मल में तो उसको वहाँ से रिमूव करके शिफ्ट करा करके हमें ना लोएस्ट पी आर नाम के जो क्यू है हमारा उसमें लिख देना, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे, इफ़ डेटा इन हाईएस्ट पी आर, राइट, अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले जो क्यू है अगर उसमें एग्जिस्ट करता है जो यूज़र इनपुट किया है डेटा, तो क्या होगा उसमें से जो हमारा रहेगा हाईएस्ट डॉट पी आर डॉट रिमूव फंक्शन क्या काम करता है, एलिमेंट को डिलीट करने के, एलिमेंट को ना वहाँ से रिमूव करने के लिए, राइट। यहाँ पे जैसे ही आप रिमूव डेटा लिख देंगे तो वो जो भी जिस भी ना इंडेक्स नंबर पे एग्जिस्ट करता है, राइट, उसमें से जा करके ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, अगर इफ़ न्यू प्रायोरिटी इज इक्वल टू डिक्रीज, अगर ध्यान रखिए जब हाईएस्ट प्रायोरिटी में अगर वो एग्जिस्ट करता है, राइट, तो उसमें से आप सिर्फ डिक्रीज कर सकते हैं, अगर इंक्रीज करेंगे तो भाई कौन से क्यू में जाएगा, राइट। अगर डिक्रीज करते हैं तो आप नॉर्मल में भी उसको शिफ्ट कर सकते हैं या लोएस्ट में कर सकते हैं। इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक ही कंडीशन लगाया, इफ न्यू प्रायोरिटी अगर यूज़र ने ना डिक्रीज किया है, राइट, तो क्या हो जाएगा नॉर्मल प्रायोरिटी डॉट अपेंड डेटा, राइट, मतलब नॉर्मल में जाकर के वो अपेंड हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद देखिए एलिफ डेटा इन नॉर्मल प्रायोरिटी, अगर जो डेटा है वो ना नॉर्मल प्रायोरिटी में, राइट, जो ये क्यों जो नॉर्मल प्रायोरिटी जो क्यों है अगर उसमें रहता है तब ठीक उसी तरह देखिए इसमें से रिमूव हो जाएगा, राइट। सबसे पहले हम उसको रिमूव भी करा लेंगे। फिर उसके बाद देखिए क्या बोला है, इफ़ न्यू प्रायोरिटी इज इक्वल टू डी, अगर यूज़र ने क्या इनपुट किया है कि मैं डिक्रीज करना चाहता हूँ, तो क्या होगा नॉर्मल से जब डिक्रीज करेगा तो कौन से क्यू में जाएगा, लोएस्ट क्यू में, लोएस्ट प्रायोरिटी का जो क्यू है उसमें जाके अपेंड हो जाएगा, राइट, मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी वाला जो क्यू है उसमें जाकर के चला जाएगा, राइट। और अगर यूज़र ने ना अगर ना आई इनपुट किया, राइट, मतलब यहाँ पे आप
इज इक्वल टू आई भी लिख सकते हैं, पर मैं यहाँ पे एल्स कंडीशन लगा दिया। एल्स मतलब वो इंक्रीज करना चाहता है, राइट। या तो यहाँ पे यूजर कौन सा वेरिएबल यूज करे, मतलब क्या क्या लिखेगा, आई या डी लिखेगा। तो ठीक इसी तरह अगर उसने डी नहीं लिखा तो क्या लिखेगा, आई लिखेगा। तो आई जब लिखेगा तो क्या होगा, हाईएस्ट डॉट पी आर डॉट अपेंड डेटा, राइट, अपेंड हो जाएगा, राइट, जो हाईएस्ट प्रियोरिटी में रहता है, जब इसको इंक्रीज करेगा तो हाईएस्ट। ठीक इसी तरह देखिए लोएस्ट का भी है। लोएस्ट में क्या होगा कि इसमें सिर्फ आप इंक्रीज करा सकते हैं, इसमें आप डिक्रीज नहीं करा सकते। लोएस्ट प्रियोरिटी के नीचे कोई और क्यों आपके पास नहीं है, लोएस्ट है। लोएस्ट में आप सिर्फ इंक्रीज कराएंगे तो नॉर्मल प्रियोरिटी में चला जाएगा, राइट। सो गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना तो प्रोग्राम समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगर ना जो एलिमेंट है वो जब चेंज में लिखने के बाद ना अगर वो तीनों क्यू में अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट, तो हमारा आ जाएगा नॉट फाउंड, तो हमारा कुछ भी ऑपरेशन नहीं होगा, राइट। फिर मैंने क्या किया, एल्स ब्रेक, मतलब ये जो वाइल लूप था उसको मैंने ब्रेक करा दिया, राइट। तो चलिए इसको रन करा के देख लेते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं मैंने ढेर सारे यहाँ पे डेटा इनपुट कर दिए हैं। कैसे इनपुट किए मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए मैंने KP1 को लोएस्ट प्रियोरिटी में, मतलब लोएस्ट वाले में कर दिया, फिर KP2 को नॉर्मल में कर दिया, फिर देख सकते हैं जैसा कि फिर KP3 को मैंने हाईएस्ट में कर दिया, फिर देखिए KP4 को मैंने फिर लोएस्ट में कर दिया, फिर KP5 को मैंने नॉर्मल में किया, फिर KP6 को मैंने हाईएस्ट में किया, राइट। यानी जैसे आपका फ़ोन में कीबोर्ड होता है, यानी तो आपका कीबोर्ड में जैसे नंबर लिखे होते हैं उसके हिसाब से मैंने कर दिया, राइट। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा सेकंड ऑप्शन वर्क कर रहा है कि नहीं, यानी कि जो है हमारा सर्च ऑप्शन। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सर्च। देखिए सर्च में मैं लिखा, फिर उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे KP। सबसे पहले चलिए KP6 ही चेक कर लेते हैं, राइट। तो देखिए हमारा आ गया KP6 प्रेजेंट इन हाईएस्ट PR क्यू, राइट, यानी कि हाईएस्ट प्रियोरिटी वाला जो क्यू है हमारा उसमें एग्जिस्ट करता है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हाईएस्ट इनपुट किया था, राइट। तो ऐसे एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं, राइट। तो मैं एक और एग्जाम्पल लिख दिखा देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ KP2 का, राइट। इंटरप्रेस ये देखिए, देख सकते हैं ये हमारा आ गया KP2 प्रेजेंट इन नॉर्मल PR क्यू, राइट। तो यानी कि हमारा ये अच्छे से वर्क कर रहा है, राइट। तो चलिए अब देख लेते हैं चेंज प्रियोरिटी का, राइट, जब मैं प्रियोरिटी चेंज करना चाहता हूँ, राइट। तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चेंज, इंटरप्रेस करता हूँ, फिर जो ऐसा एलिमेंट लिखता हूँ जो ना एग्जिस्ट करता हूँ, राइट। तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे KP2 ही लिखता हूँ। चलिए KP2, फिर उसके बाद KP2 किस में एग्जिस्ट कर रहा था, नॉर्मल PR में, राइट। तो यानी कि हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इंक्रीज़ करना चाहता हूँ कि डिक्रीज़ करना चाहता हूँ, राइट। चलिए मैं इंक्रीज़ करा लेता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा मैं आई, राइट। फिर इंटर प्रेस करता हूँ, यानी कि हमारा ये हो चुका है, राइट। मैं भी आपको बाद में करके दिखा दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि वर्क ये कर रहा है, राइट। यहाँ चलिए एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। हम पहले यहाँ लिखना पड़ेगा हमें चेंज, यहाँ लिख देते हैं चेंज। एक मैं और एलिमेंट चेंज कर लेता हूँ। चलिए मैं चेंज कर लेता हूँ KP4 का। KP4 को किस में मैं चेंज करता हूँ, चलिए मैं इसको, ये हमारा है इस समय लोएस्ट में, राइट। अब मैं इसको चलिए मैं ना इसको हाई कराता हूँ, राइट। तो यहाँ चलिए मैं लिख देता हूँ इंक्रीज़, क्योंकि जब लोएस्ट में तो हम मैं इसको इंक्रीज़ ही करा सकता हूँ, अगर डिक्रीज़ कराऊंगा तो ये वर्क नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ चलिए इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये यानी कि हमारा देखिए वर्क हो चुका था, राइट। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कि ना आखिर ये ये जो चेंज हो रहा है कि नहीं प्रियोरिटी, राइट। तो उसके लिए चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जिट। तो मैं इसे एग्जिट हो जाऊँगा, देख सकते हैं मैं एग्जिट हो गया। अब चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको ना जो सारे लिस्ट हमने बनाए थे वो सब सारे लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे PR गैस कैपिटल में था इसलिए एरर आ गया हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही कर लेता हूँ। तो ये हाईएस्ट PR, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हमारा देख सकते हैं, KP3 है, KP6 और KP2 भी हमारा आ गया, राइट। हमने इसको ना इंक्रीज कराया था तो देख सकते हैं KP2 हमारा यहाँ पे अपेंड हो चुका है, यानी कि हमारा वर्क कर रहा है, राइट। चलिए मैं नॉर्मल का भी दिखा देता हूँ। वहाँ पे KP2 नहीं होना चाहिए, राइट। देख सकते हैं यहाँ पे KP2 आपको नहीं दिख रहा है, और देख सकते हैं नॉर्मल में क्या आया है, KP4 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आया। क्यों एक्स्ट्रा एलिमेंट आया, क्योंकि हमने लोएस्ट प्रियोरिटी वाले में से चेंज किया था, राइट। यहाँ पे चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ KP1 ही है, राइट। तो यानी कि हमारे ये एकदम अच्छी तरीके से जो चेंज हमने कराया था एकदम अच्छी तरीके से वर्क करा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये प्रोग्राम काफ़ी लेंथी था, काफ़ी लंबा था, पर काफ़ी आसान था, राइट। अगर आपके मन में अभी इस प्रोग्राम के रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइस। सो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अब आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।